जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन। सो लास्ट दो वीडियोस में हमने सेक्शन 116 इनकम टैक्स अथॉरिटी की क्या हायरार्की होती है, सेक्शन 131 इंस्पेक्शन के लिए सम्मन भेजना, सेक्शन 133 नोटिस भेजना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इन सब के बारे में रिलेटेड बातें करी थी। लेकिन हमने कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, चाहे सेक्शन 131 हो चाहे सेक्शन 133 हो, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी प्रीमाइसिस में एंटर कर सकती है। हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। हमने सेक्शन 131 में पढ़ा था कि सब इंस्पेक्शन करेंगे, साइट पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। सेक्शन 133 में हमने पढ़ा था कि साहब आपको नोटिस देंगे कि हमें भैया इंफॉर्मेशन दे दो, आपको लेटर देंगे और आपको लेटर से ही उसका जवाब देना है। लेकिन हमने इन दोनों सेक्शन में कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ा कि साहब इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी के प्रीमाइसेस में एंटर करेगी। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हमने सिंपल पढ़ा कि सब साइट पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं और पावर है उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, नोटिस भेजेंगे और नोटिस का जवाब नोटिस से कर देना आप इंस्पेक्शन। ये आपके हमने अभी तक बात पढ़ी थी। अब सेक्शन है 133B। ये कहता है पावर टू कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन। सेक्शन 133B, पावर टू कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले एक केस बताता हूं आप लोगों को। होटल रेडिसन के एमडी, होटल रेडिसन के एमडी साहब हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं रात के 1 बजे। होटल रेडिसन के एमडी साहब हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं रात में 1 बजे और उनके पास 4 करोड़ कैश है। होटल रेडिसन के एमडी साहब हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं रात के 1 बजे, सुबह के 1 बजे कह सकते हैं, 1 AM की बात हम कर रहे हैं, विद 4 करोड़ कैश। अब कस्टम वालों को डाउट हुआ कि साहब इन जनाब के पास कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने इनके इस बैग को सीज कर लिया। जब बैग को सीज करा तो कस्टम वालों को पता चला कि भैया आपके पास 4 करोड़ का कैश है। ठीक बात है, कैश ले जाना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई भी कैश ले जा सकता है। लेकिन कस्टम वालों ने क्या काम करा, उन्होंने इनकम टैक्स वालों को बुला लिया। कस्टम वालों ने क्या काम करा कि भैया देखिए, अगर यहाँ पे कुछ वैसा मटेरियल होता जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी ड्यूटीज वगैरह है वो नहीं लगी है, तो हम कस्टम वाले उसमें इंटरफेयर करते। अब यहाँ पर देखिए कैश है, कैश पे कस्टम वाले क्या कर सकते हैं, उनसे पूछताछ करेंगे कि भाई कहाँ से लाए कैश ये। तो अल्टीमेटली उन्होंने इनकम टैक्स वाले को बुला लिया। उन्होंने बोला साहब देखिए ये होटल रेडिसन के एमडी साहब हैं, इनकी अभी फ्लाइट दिल्ली से हैदराबाद आए हैं, ये दिल्ली से हैदराबाद आए हैं और इनके कैश में हमने जब चेक करा तो 4 करोड़ कैश निकला। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है इनके साथ। अब इनकम टैक्स वालों को बताया चला कि भैया 4 करोड़ कैश। उन्होंने पूछा कि जनाब आप एक बात बताइए, ये पैसा कहां से लाए हैं। एमडी साहब ने बोला कि मुझे हैदराबाद में अपने होटल के लिए एक लैंड खरीदनी है। एमडी साहब ने बोला मुझे हैदराबाद में अपने होटल के लिए एक लैंड खरीदनी है और उसी लैंड का एडवांस पे करना है मुझे इस पैसे से, और ये पैसा मैंने दिल्ली में अपने बैंक अकाउंट से निकाला है। एमडी साहब ने बोला हैदराबाद में मुझे एक होटल के लिए लैंड परचेज करनी है, उसी का एडवांस पे करने के लिए मैंने ये पैसा निकाला है और मेरा जो दिल्ली में बैंक अकाउंट है, कंपनी का बैंक अकाउंट है, उसमें से मैंने ये पैसा विड्रॉ करा है। ठीक बात है, सब हो सकता है, बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है, उन्होंने पैसा वगैरह विड्रॉ करा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि इनकम टैक्स को डाउट हुआ है कि ये 4 करोड़ रुपए कैश, चलिए ठीक है वो चेकिंग वगैरह कर लेंगे, हो सकता है उनकी बात ठीक निकले, दिल्ली में बैंक अकाउंट से निकाला जाए 4 करोड़, हो सकता है निकाला गया है। लेकिन क्या डिपार्टमेंट चाहेगा कि और ज्यादा चेकिंग करी जाए इनसे रिलेटेड?
क्या इनके होटल में या इनके बिजनेस प्रेमाइसिस में जाके डॉक्यूमेंट को खंगाला जाए? ऐसा हो सकता है? तब ऐसा हो सकता है और इनकम टैक्स के पास ये पावर आती है सेक्शन 133 में। सेक्शन 133 में देखिए क्या कहता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पावर यूज करेगा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की अंडर सेक्शन 133 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर। क्या हमने इस वर्ड को इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर क्या सेक्शन 131 में पढ़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सेक्शन 133 में पढ़ा? नहीं। 131 में क्या पढ़ा था? साइट पे जाके इंस्पेक्शन कर लेंगे, सम्मन भेज देंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। 133 में क्या पढ़ा था हमने? भैया सर्टेन इंफॉर्मेशन चाहिए, नोटिस भेज दे, नोटिस से आप जवाब नोटिस का नोटिस से दे दो, बात खत्म हुई। लेकिन 133 भी कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर कहां पर? किसी बिल्डिंग में एंटर बिल्डिंग में या प्लेस में जो कि उनके जुरिडिक्शन में, किसके जुरिडिक्शन में? इनकम टैक्स अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में। इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या मतलब है वो भी हम ये बाद में पढ़ लेंगे, अभी सिंपल समझ लीजिए। इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एट एनी बिल्डिंग और प्लेस जो कि उस अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में आता है, या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग और प्लेस में एंटर कर सकते हैं जो कि ऑक्युपाई करी गई है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो उस इनकम टैक्स अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में आता है। बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम द सेड अथॉरिटी एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। इनकम टैक्स अथॉरिटी एंटर कर सकती है किसी ऐसी बिल्डिंग और प्लेस में जो कि उसके जुरिडिक्शन में आती है, या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग और प्लेस में जो किसी ऐसे पर्सन का है जिस पर्सन पे उस इनकम टैक्स अथॉरिटी का जुरिडिक्शन है, वो एंटर कर सकते हैं बिल्डिंग और प्लेस में। लेकिन कौन से बिल्डिंग और प्लेस में? एट विच बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन। कौन सी जगह एंटर कर सकते हैं? बिजनेस और प्रोफेशन जहां से कैरी होता है। क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं घर में सेक्शन 133 के अंतर्गत क्या अथॉरिटी घर में एंटर कर सकती है? क्या 133 पावर देता है लॉ मेकर ने? लॉ क्या 133 का लॉ ये पावर देता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को तुम घर में घुस जाओ? नहीं साहब, उन्होंने कहा है कि आप कहां पर एंटर कर सकते हो? सिर्फ ऐसी जगह जहां पर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करा जाता है। किस लिए आप एंटर कर सकते हो? ताकि आप कलेक्ट कर सको किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि यूजफुल हो और रेलिवेंट हो फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी प्रोसीडिंग के तहत आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, इसलिए बिल्डिंग और प्लेस में एंटर कर सकते हो, लेकिन घर में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच अ पर्सन शुड बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरी है कि जो जहां पर प्रिंसिपल बिजनेस हो वहीं एंटर कर सकता हूं? क्या मैं ब्रांच ऑफिस में भी एंटर कर सकता हूं? बिल्कुल। हमने कहा कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी, आपके पास 133 के अंदर पूरी पावर है कि आप बिल्डिंग और प्लेस में एंटर कर जाओ, उस बिल्डिंग प्लेस में एंटर कर जाओ जहां से बिजनेस या प्रोफेशन कैरी होता है। क्यों एंटर करना है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। किस लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? ताकि भैया आपका जो एक्ट का पर्पज है उसको फुलफिल कर पाओ। क्या ऐसा जरूरी है प्रिंसिपल प्लेस पे ही एंटर करना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ब्रांच ऑफिस में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कहते हैं द अथॉरिटी में रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर। अथॉरिटी कौन सी? इनकम टैक्स अथॉरिटी। अथॉरिटी में रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय और एनी द पर्सन who may at the time and place be attending or helping in carrying of such business profession to furnish such information as may be prescribed। अब मान लीजिए इनकम टैक्स अथॉरिटी, मान लीजिए किसी के बिजनेस प्रोफेशन के अंदर किसी ऑफिस में वो एंटर कर गई। अब वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय मिले या वहां पर और भी कोई स्टाफ मिला, क्या उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा सकती है? बिल्कुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा सकती है। देखिए डिपार्टमेंट का मेन मोटिव क्या है? 133 में उनको क्या पावर दी है कि भैया आप एंटर करो बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस
ऑफ प्रोफेशन की बिल्डिंग में या प्लेस में एंटर करो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अब क्या इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉय से भी ले सकता हूं या किसी और स्टाफ मेंबर से भी ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो। क्यों? ऐसी इंफॉर्मेशन हेल्प इन कैरिंग सर्विस प्रोफेशन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, उन लोगों से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी बिल्डिंग और प्लेस जहां पर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी हो रहा है वहां पर कब एंटर कर सकती है? वहां पर कब एंटर कर सकती है? कभी भी एंटर कर जाएगी, सुबह शाम रात दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां 133, देखिए सुबह शाम रात दिन वो जब हम कब एंटर कर सकते हैं वो एक अलग उसमें पढ़ेंगे, सर्च एंड सीजर वगैरह, उसमें और भी रूलिंग हम पढ़ेंगे। 133B के अंदर आप अगर ऑथराइज हो किसी बिल्डिंग प्लेस में एंटर करने के लिए तो ध्यान रखिए इनकम टैक्स अथॉरिटी, आप सिर्फ ड्यूरिंग बिजनेस आवर में ही उस बिल्डिंग में या प्लेस में एंटर कर सकते हो। कब एंटर कर सकते हो? ड्यूरिंग बिजनेस आवर में। इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन रेफर टू वो ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अच्छा, अब ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ठीक बात है, ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर। बिजनेस आवर क्या होगा? अब मुझे एक बात बताइए, बिजनेस आवर मान लीजिए किसी ऑफिस का, मान लीजिए कि हटा देता हूं मैं, किसी ऑफिस का शिफ्ट टाइमिंग है मान लीजिए 9 to 6, ठीक है, 9 AM to 6 PM, ये उनका ऑफिस टाइमिंग है। यहाँ पे सारे स्टाफ आता है, काम वाम करता है, 6 बजे सब अपने घर चले जाते हैं और गार्ड साहब जो है ताला मार के अपने घर चले जाते हैं। तो क्या मैं 9 से 6 का बिजनेस आवर कहूँगा? हाँ साहब, बिल्कुल 9 से 6 बिजनेस आवर कह सकते हैं। इसका मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर किसी बिजनेस, किसी ऑफिस प्रीमाइसेस में घुसना है तो उनकी शिफ्ट टाइमिंग या उनका जो बिजनेस करने का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं एक बात बताइए मुझे, अगर मैं जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था होटल रेडिसन होटल के एमडी साहब, अब उनका बिजनेस प्रीमाइसेस क्या है? होटल ही है भाई, मेन तो बिजनेस सारा होटल में ही होता है। अच्छा ठीक बात है, होटल का बिजनेस आवर क्या होगा? सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, ये बिजनेस आवर तो होटल का। मतलब आप सुबह 9 से 6 के बीच में ही चेक इन और चेकआउट कर सकते हैं, या फिर होटल के केस में आप 24/7 चेक इन और चेकआउट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्या आप लोगों को बात पता होगी, होटल के अंदर आप कभी भी जाओ चेक इन कर सकते हो, कभी भी चेकआउट कर सकते हो। क्या होटल के केस में बिजनेस आवर एक तरह से 24 घंटे ही हो गया? जी साहब बिल्कुल हो गया। मजबूरी क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लिखा है 133B में कि भैया आप सिर्फ किसी बिजनेस प्रोफेशन की बिल्डिंग में आप बिजनेस आवर के दौरान ही एंटर कर सकते हो। और होटल के केस में बिजनेस आवर भैया 24/7 ही होता है, कभी भी चेक इन करो कभी भी चेकआउट करो। इसका मतलब क्या अथॉरिटी भी कभी भी जा सकती है? हाँ भाई, अगर बिजनेस आपका रन हो रहा है तो वो जा सकती है। 133B इस चीज की पावर देता है। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी बिल्डिंग में घुस गई, ठीक है, जहां बिजनेस प्रोफेशन होता है वहां पे घुस गई। अब वो क्या करेंगे? सारा सामान उठाएंगे, आर्टिकल उठाएंगे, वैल्यूएबल आर्टिकल उठाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट उठाएंगे, डॉक्यूमेंट उठाएंगे, कैश लेजर उठाएंगे, कैश बुक उठाएंगे और लेके चल देंगे। ऐसा ये पावर दी 133 में? नहीं साहब, 133B के अंदर स्पेसिफिकली बोला गया है पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। 133 में जो पावर दी गई है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की पावर दी गई है, किसी भी चीज को हाथ लगाने की पावर नहीं है 133B के अंदर। ऐसी पावर होती है लेकिन दूसरे प्रोविजंस में होती है। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइज करा गया है सेक्शन 133B के अंदर कि भैया जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो आप बिजनेस प्रोफेशन की बिल्डिंग में घुस जाओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन वहां की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। अगला पॉइंट देखिए कि सच अथॉरिटी शैल नॉट रिमूव फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस wherein he has entered any books of account or other valuable. Such authority shall not remove from the building or place wherein he has entered any books of account or other valuable articles of thing. भैया shall not remove, नहीं हटा सकते, कुछ हाथ नहीं लगा सकते आप, ये ध्यान रखना आप।
आप बिल्डिंग में घुस गए उसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी उठाया चल दी है, नहीं साहब, आपको 130, देखिए वो पावर आपको किसी और सेक्शन में मिलेगी, 133 भी आपको ऐसी कोई पावर नहीं देता। आपको सिर्फ पावर दी गई है कि भैया जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए, स्टाफ से पूछिए, घर बिल्डिंग ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर घुस जाइए, स्टाफ से पूछिए, कुछ हाथ मत लगाइए, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है लेके चले जाइए। अब हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कराए एसएससी, या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, कुछ भी हो सकता है, वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो एक अलग बात है, लेकिन आप कुछ चीज हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 133 भी सिंपल पावर कहता है कि बिल्डिंग में घुस जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए और अपने घर वापस आ जाइए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि भैया सिर्फ ऑफिस प्रीमाइसेस में जाने की आपको अनुमति है, अथॉरिटी, सुन लो तुम ध्यान से कान खोल के, कि आपको सिर्फ ऑफिस प्रीमाइसेस में जाने की अथॉरिटी है, घर में घुसने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अब हमने 133 भी इतना पढ़ लिया हमने, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि सब इनकम टैक्स अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन प्रोविजंस में जितने भी हम पढ़ने हैं, 131 पढ़ लिया, 133, 133 बी, 132, 133 ए, दुनिया भर के सेक्शंस पढ़ेंगे, हर जगह इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब अलग अलग है। अब इसी तरह से देख लेते हैं 133 बी के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब क्या है। इनकम टैक्स अथॉरिटी मींस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी मींस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या ये क्या लिख दिया मैंने, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। यहां पे एक एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होगा। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, ये तो अथॉरिटी है, जॉइंट कमिश्नर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, और असेसिंग ऑफिसर या कोई असेसिंग ऑफिसर। और इंक्लूड करते हैं इंस्पेक्टर को, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर को, हमने पढ़ा था ना 116 में, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर असेसिंग ऑफिसर। अब यहां पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड असेसिंग ऑफिसर, ये तो ऑथराइज हैं। इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है इंस्पेक्टर को भी इनकम टैक्स के, लेकिन ये इंस्पेक्टर होंगे उस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज जो एक्सरसाइज करता है पावर उस एरिया में इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसिंग ऑफिसर एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। मतलब इंस्पेक्टर को भी पावर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर किसी के भी बिजनेस प्रोमाइसेस में घुस गया और कहा कि ला भैया इन्फॉर्मेशन, नहीं साहब। अगर इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशन के लिए किसी बिजनेस प्रोमाइसेस में आता है तो उसको पहले अप्रूवल दिखाना पड़ेगा, किसका, उस असेसिंग ऑफिसर का, जिस असेसिंग ऑफिसर के जुडिक्शन में वो बिल्डिंग प्लेस आता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर यहां पर ये कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी था, लेकिन क्यों, अगर ऐसा कंट्रोल नहीं होता ना तो इंस्पेक्टर घुस जाता कहीं पर भी, और फिर तो पैसा चलता कि भैया पैसे दो, नहीं तो इन्फॉर्मेशन दो। तो इसलिए इंस्पेक्टर को, क्योंकि छोटी रैंक के ऑफिसर्स हैं, इनको एक कंट्रोल, एक नेक्सस रखा गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। असेसिंग ऑफिसर इसको ऑथोराइज करेगा, तभी ये जाके 133 बी की पावर को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक बात है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि साहब मान लीजिए अगर आप 133 बी में असेसी बातें नहीं मानता और उसका कंप्लाई नहीं करता है, 133 बी में असेसी कंप्लाई नहीं करता है और 133 बी में डिफॉल्ट करता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कहता कि फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन, अगर असेसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है तो असेसी को एक भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ेगी, सेक्शन 272AA के अंतर्गत 1000 रुपए की। सच पेनल्टी इज इम्पोजेबल बाय द जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असेसिंग ऑफिसर आफ्टर गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। मतलब 133 बी का अगर आप फॉलो नहीं करते हो असेसी, तो आपको 1000 रुपए की सेक्शन 272AA के अंदर पेनल्टी देनी पड़ेगी। पैसा आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे और उस 1000 को पे करने से पहले
जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या असेसिंग ऑफिसर आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, क्यों तुमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर इन केस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 133B। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 133B। होप आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सर्वे सेक्शन 133A। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।